साइड के कोई चीजों को हाथ नहीं लगाया गया है, इसका मतलब सालन में दम है। विषम करो इसको, पूरा खिलाया ना मतलब। वैसे होते चीज़ें 10,000 पे। अचार, वेनिगर, दही, मिक्सचर, अंडा तलूं क्या? मिर्ची तल के लाऊं क्या? क्या बोले? अच्छा पका है, अच्छा पका है। बोलो बोलो। मटर मटर है तो अंडा क्या करना है? खुशबू से पेट भर गया मैं बस। अब खाना खराब हो जाता, खुशबू से पेट भर गया तो खाओ पूरा। ठीक। किसको खिला रहे? तुम खाओ। ये क्या चटनी वाला था? पूरा खिलाया ना मतलब उस पर भी इल्जाम ना के बाद में भी दूसरे से भाई बोला मैं। अचार नहीं खा रहे देखो गाइस, इसका मतलब सालन में दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह। और मैं यहाँ थोड़ी सी अपसेट थी कि मदीहा स्कूल से जब आई तो बहुत ज़्यादा फीवर में थी। चेक किया तो 103 उसका टेम्परेचर था। और काम तो हम रोज़ ही करते हैं घर का, ऑब्वियसली होम मेकर है। जो ख़वातीन ये वीडियोस देखती हैं और जो इन्वॉल्व होती हैं काम में तो उनको जल्दी समझ आ जाती है और एहसास भी होता है। होप सो। मेरा मूड यहाँ थोड़ा सा ऑफ था तो भूख भी नहीं लग रही थी, बस एक चिड़चिड़ा सा मूड हो गया था। तो फिर हस्बैंड ने थोड़ा चेयरअप किया और फिर के बाद इतनी एनर्जी आ गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लाइफ की। ऐसा कुछ हो गया था, आप लोगों के साथ भी होता होगा। यहाँ मैंने फटाफट से फ्रिज की क्लीनिंग की क्योंकि इतना गंदा हुआ था फ्रिज, मैं साफ़ कर ही नहीं पा रही थी। घर के कामों में कब दिन रात शुरू ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मैं ये घर पर DIY सॉल्यूशन बनाती हूँ जिसमें वेनिगर, वाटर, डिश वॉशर, लिक्विड यूज़ करती हूँ इक्वल क्वांटिटीज़ में। बहुत अच्छे से सफाई करता है, जो स्टबन स्टेन्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। बॉडी पेन हो रहा था उसको और सर में दर्द, वॉमिटिंग्स हो रहे थे। टेम्परेचर भी कम ज़्यादा बस 102 और 103 के बीच में ही चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ज़ैनब के हाथ से दूध ब्रेड खा लेगी और फिर मैं नेहा को यहाँ खिला दूँगी तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। और मैंने तो कुछ खाया नहीं था और फिर इनको बाहर कहीं काम पे भी जाना था तो फिर इन्होंने खा लिया और बस मैंने इनके हाथ से 2 निवाले ही खाए थे, दैट्स इट। बस दिल ही नहीं चाह रहा। और मैंने वैसे
आज टोमेटो ग्रेवी का मटन का सालन बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर हो गई थी शाम देखते देखते ही, और दोनों बच्चे तो स्कूल चले गए थे, बट ये दोनों मेरे साथ ही रह गए थे घर में। एक को बुखार था और एक का तो आपको पता ही है, आप देखते ही रहते हैं नेहा को, उसकी रूटीन अलग ही है। छोटी है अभी, शरारतें करती रहती है माशाल्लाह। तो उसको फिर मैं उसको भी साथ साथ खिला रही थी और मदीहा को भी साथ साथ खिला रही थी। मुंह में बस जमा कर लिया था उसने, अंदर गुड कर ही नहीं रही थी, उसको बस वॉमिटिंग सी हो रही थी। इतना स्ट्रेसफुल दिन गया था ना, अपने आप का मूड ठीक करने में, काम में दिल ही नहीं लग रहा था। तो और वैसे कुछ आज ख़ास काम नहीं था, और नेहा को मदीहा को फिर मैंने साथ साथ यहाँ खाना खिला लिया, क्योंकि दोनों भी किसी के हाथ से खाने के लिए तैयारी नहीं थे। और फिर ये आ गए और बच्चे भी अपना सारा होमवर्क प्रोजेक्ट्स जो भी थे लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैं यहाँ इसको बस बड़ी हो के मालूम है और देखिए साइड में राइस और सालन रखा हुआ है, फिर भी कोई नहीं खा रहा है। ये तो अंडे पराठे शौक़ से खा लेते हैं घर पे, तो फिर मैंने अंडे पराठे बनाने शुरू कर दिए थे कि इजीली सब खा लेंगे। बट मैं यहाँ बनाने आई थी तब तक ऐमन तो सो ही गई थी, अभी उसको उठाकर बाद में खिला लूँगी। नहीं खाया था मैंने, तो मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही थी। थोड़े सॉस मेयो और ड्रेसिंग्स, इटालियन ड्रेसिंग्स ऐड कर मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ, मैं आपको शो करती जाऊँगी साथ साथ। वैसे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो भी आप डिसलाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ताकि मैं अपने व्लॉग्स में जो भी कमी पेशी आ रही है वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूं, तो वो भी सुनते जाइएगा। जल्दी से मैं यहाँ बना रही थी और 1 बाय 1 आवाज़ देते हुए सबको ये सर्व करने लगी थी। अब ट्रेडिशनली दस्तर बिछा के करके मुझे निकालने का इतना टाइम भी नहीं था, तो ज़ैनब ने ही सारा दस्तर वगैरह बिछा लिया था और नेहा को थोड़ा ले लिया था। तो बस इसको मम्मा ही चाहिए होता है हर बार हमेशा। और मैं यहाँ थोड़ा सा चावल ले रही हूँ, एक फुल्का डाल लिया था मैंने, और ऐमन के लिए अंडा पराठा बना लिया था। अब उसको नींद में से उठाकर मुझे खिलाना है। दैट वाज अ बिग टास्क टू मी, क्योंकि रात के इस पहर आ जाते हैं ना डिनर टाइम पे, तो सारी जो एनर्जी होती है, जो बूस्ट हुई होती है, जैसा इन्होंने मुझ में बूस्ट की थी एनर्जी, वो भी सारी ख़त्म ही हो जाती है ऑलमोस्ट। फिर इन लोगों को सबको खाना खिलाया, सबके डायरीज़ में साइन किए। बच्चों को तो सुला दिया था, बच्चे भी सोने ही लगे थे, क्योंकि सारा दिन के थक ही जाते हैं सारे बच्चे, और मेरे बच्चे भी। और आने वाले मंथ्स में कुछ गैदरिंग्स होंगी, और बाराफात भी नज़दीक है माशाल्लाह से, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो वो रिसीव हुई है, बट मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपसे जैसे मैं क्रिएट करूँगी और जो भी रेसिपीज़ में बनाऊँगी, इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग भी मेरा साथ ऐसे ही देते रहिएगा। और वीडियो की एंड होने लगी है, तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अबू ज़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला के ज़िक्र का एहतमाम किया करो। इस अमल से आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। सुभान अल्लाह। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपीज़, न्यू एक्टिविटीज़ के साथ इंशाल्लाह। टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।